कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होने वाले रत्नावली कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। कल 28 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया था। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा थे। यह कार्यक्रम हर वर्ष हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने और हरियाणवी बोली को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति को दर्शकों के सामने पेश किया जाता है, जिससे उन्हें अपने सांस्कृतिक और हरियाणवी धरोहर और इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। इस कार्यक्रम में हरियाणवी डांस, हरियाणवी सांग और अन्य कई तरह के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरे दिन के कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। यह आयोजन 31 अक्टूबर तक चलेगा। कुरुक्षेत्र से KB24 न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। कृपया ध्यान दें, आज की प्रतियोगिता की नियमावली कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक कॉलेज UTD से एक ही महिला प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। अधिकतम 4 संगीतकारों को अनुमति होगी। नृत्य हरियाणवी शैली और पारंपरिक पोशाक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नृत्य की अवधि 4 से 6 मिनट के बीच में होगी। मेरा सभी प्रतिभागी टीम से यह पुनः अनुरोध है एवं उनके कॉन्टिंजेंट इंचार्जेस से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वह बैक स्टेज अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। इसके पश्चात राजीव गांधी महिला विद्यालय उछाना जीन और RKSG PG कॉलेज कैथल बैक स्टेज तैयार रहें। कुछ ही क्षण में हमारे बीच हमारी प्रतियोगिता शुरू होगी। कि आप भी मंच पर आए। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री ललित बत्रा जी, जस्टिस ललित बत्रा, जो अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा के, उनको स्वागत बुके, एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह के साथ। श्री कृष्ण राधा जी की एक मनोहारी प्रतिमा से हमारे माननीय कुलपति जी सम्मान प्रतीक के रूप में उनका आदर, उनका सम्मान, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय कुलपति जी से, हमारे बीच पहुंची प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी, जो कुलगुरु हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से, आप उनको भी एक पुष्पगुच्छ, एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एलुमनी, पुरानी छात्रा, और आज उन्हें इसी मंच पर हम अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में देख रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय कुलपति जी से, हमारे बीच रजिस्ट्रार ह्यूमन राइट्स कमीशन श्री रवि सोंधी जी भी मंच पर विराजमान हैं। एक बुके, एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह से उन्हें भी सम्मानित करें। बहुत ही गरिमामय पल जब मेहमान हमारे बीच आते हैं और उन्हें हम अपनी परंपरा के अनुसार सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जस्टिस ललित बत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए प्रतिभागियों का और सभी का अपना संबोधन प्रस्तुत करें। जस्टिस ललित बत्रा, अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा। ठीक है। माननीय कुलपति महोदय और जो कुरुक्षेत्र के
और श्रीमती धर्मानी जी जो भिवानी के जो यूनिवर्सिटी हैं उनके वाइस चांसलर, आदरणीय अतिथिगण और जो डिफरेंट जो हमारी फैकल्टीज़ हैं उनके मेंबर्स, और सबसे ज़्यादा मेरे जो प्रिय विद्यार्थी, मैं सभी को यहाँ अपना पहुँचने पर सभी को नमस्कार कहता हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि मैं रत्नावली 2025 हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह के इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। यह उत्सव हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो हमारी रचनाशीलता, परंपराओं और उस कलात्मक भावना को उजागर करता है जो हरियाणा और उसके लोगों की पहचान बनाती है। परंतु रत्नावली केवल कला का उत्सव ही नहीं है, यह मानव गरिमा, पहचान और अधिकारों का भी उत्सव है। यहाँ प्रस्तुत हर नृत्य, गीत, नाटक और चित्रकला हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्कृति के अधिकार और सांस्कृतिक जीवन के में समान भागीदारी के अधिकार का प्रतीक है, जो न केवल मानव अधिकारों के सर्वव्यापी घोषणा जो अनुच्छेद 27 में निहित है, बल्कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा भी संरक्षित है। संस्कृति और मानवाधिकार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहाँ संस्कृति फलती फूलती है, वहाँ मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति मिलती है, और जहाँ मानवाधिकारों की रक्षा होती है, वहाँ संस्कृति स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। यहाँ प्रस्तुत गीत, नृत्य और कहानियाँ केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं हैं, ये हमारी पहचान, आत्मीयता और भागीदारी के मानवाधिकार की सत्यापन है। ये हमें याद दिलाती हैं कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सशक्तिकरण का माध्यम भी है, विशेषकर उनके लिए जिनकी आवाज़ें लंबे समय तक उपेक्षित रही हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि सभी भारतवासियों में धार्मिक, भाषाई या प्रादेशिक विविधताओं के ऊपर उठकर सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। यह भावना आज यहाँ स्पष्ट रूप से झलक रही है, जब विद्यार्थी और कलाकार सामाजिक, भाषाई या क्षेत्रीय भेदभाव से परे एक मंच पर एकता और विविधता का सुंदर संगम प्रस्तुत कर रहे हैं। मानवाधिकार केवल कानूनों या उससे जुड़ी हुई संस्थानों की बात नहीं करते, वे इस बात के प्रतीक हैं कि हम एक दूसरे के साथ सम्मान, समानता और करुणा के साथ कैसे रहते हैं। जब युवा पीढ़ी संगीत, नृत्य, रंगमंच या चित्रकला के माध्यम से अपनी बात रखती है, तो वे भागीदारी, न्याय और शांति के उन मूल्यों के जीवंत करती है जो मानव अधिकारों के केंद्र में है। इस प्रकार रत्नावली जो हमारे हरियाणा के आयोग के चेयरमैन है, आपका हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम, और आपका इस चौपाड़ में स्वागत है। मैडम दीप्ति धर्माणी जी जो कुलगुरु है, जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के हमारे बीच में पहुंची है और हमारी बहुत ही आदरणीय है, उनका भी हाथ जोड़कर नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। सर, यह चौपाड़ हमने जो बनाई है, इस चौपाड़ का उद्देश्य है कि हरियाणवी बोली को भाषा के रूप में बदलना, और मैं चाहता हूं कि आज आदरणीय ललित बत्रा जी हरियाणवी शब्दों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने मुखारबिन। मैं चाहता हूं जो हरियाणवी शब्द आपने आमने में अपने मुंह है वो आज अभिव्यक्त करे, और वो जो भी हमने सूचना लग गए तो ताली जरूर पीटिए। भाइयों,
मुझे हरियाणवी इतना ज़्यादा एक्सेंट तो नहीं है, लेकिन देसा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही को खाना, क्या बात है। ये चीज़ें जो हरियाणा में ही मैं पला बढ़ा हूँ और हरियाणवी मैं पूरी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन वो बोलने में थोड़ी सी जो एक्सेंट में आता है कि मैं कोई वर्ड को कोई ऐसा कोई गलत उसको ना बोल जाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ी प्रिकॉशन लेता हूँ। लेकिन हरियाणवी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको बोलने में, समझने में वो एक अलग ही मज़ा आता है। आजकल आप जैसे IPL में जो मैचेस देखते हैं, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस जो पहले तो केवल इट वॉज लिमिटेड टू हिंदी और इंग्लिश, लेकिन अब उसमें सभी जो लैंग्वेज हैं उसमें हरियाणवी भी एक लैंग्वेज है, तो उसको जब मैं ऑफ करता हूँ तो मज़ा जो IPL के मैचेस का देखने का आता है वो दुगना हो जाता है। तो इसलिए जय हरियाणा, जय हरियाणा। बहुत अरे सर, आपने हरियाणवी कुछ खाने भी खाए होंगे, मतलब उसमें गुलगुले भी है, पूड़े भी है, सुहाड़ी भी है, लापसी भी है, गुड़ियानी भी है, बाजरे की खिचड़ी भी है और चूरमा भी है। चूरमा भी कई डाल का हुआ है, शक्कर का चूरमा, मतलब आप गुड़ का चूरमा, खांड का चूरमा। आजकल तो हमारे बालक तो यहाँ रत्नावली में भी चावला ने चोको चूरमा भी चला दी है। तो आपको कौन सा चूरमा अच्छा लगे? ऐसा है कि जो खाने पीने के बारे में हरियाणा की ना अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो मेरी एक बार पोस्टिंग रही आज से लगभग कोई 1992 में, तो मैं लोहारू पोस्टेड था। लोहारू आपने सुना होगा ना? जी जी। तो वहाँ बाजरा काफ़ी होता है, तो वहाँ लगभग मैं 2 वर्ष रहा। तो वहाँ बाजरे की खिचड़ी और इवन मैंने वहाँ पर जो अपनी एक भैंस को भी रखा हुआ था, जो तो उसको जो यहाँ पर जैसे आप पाउडर में देते हैं, गेहूं का तूड़ी देते हैं, तो वहाँ बाजरा जो होता है, जो बाजरा तो हमने सिक्का तो उसका रोटी भी बना ली, तो उसकी खिचड़ी भी बना ली, और लेकिन जो उसका जो तना होता है उसको बोलते हैं कड़वी। तो वो इतना मीठापन होता है उसमें कि वहाँ के जो जानवर हैं, चाहे वो गाय हैं, भैंस हैं, तो वो लोग सभी चीज़ जो है ना, सभी बाजरे का दने से लेके सिट्टा तक वो सारा प्रयोग में आता है। तो हर एक जगह की अलग अलग है। और इवन आप कई जगह जाते हो कि जहाँ आपको खीर का बड़ा आनंद आता है। आप गोहाना की तरफ चले जाओ तो वहाँ आपको जो माथुराम और जो उसकी जलेबी का बड़ा अलग ही आनंद आता है। आप सोनीपत में चले जाओ तो वहाँ पर जो बरसातों के मौसम में वो जो घेवर का होता है उसका अलग ही अंदाज है। तो अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ें हैं। आप पलवल साइड में जाओगे जो हमारे मथुरा के साथ है, तो वहाँ पेड़े बड़े मिलते हैं। तो हर एक चीज़ों का कलाकंद जिसको हम कहते हैं वो भी मिलता है। तो हर एक शहर की अपनी अपनी विविधता है। तो खाना जो है हर एक, जैसे हम अपनी जैसे कुछ एरिया के बाद हमारी लैंग्वेज भाषा जो है वो बदलती जाती है, इसी तरह से हमारा खान पान भी हरियाणा में आप 50 किलोमीटर के बाद उसको आप देखेंगे कि थोड़ा खाने में भी फर्क आएगा। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल, आपने जो मांस रखी उड़ है उसकी दाल कौन का अंडा करना? देखो वहाँ जो वो चीज़ ऐसी थी कि उसके बाद मैंने गायें भी रखी काफ़ी साल, लगभग 10 साल। तो वो मेरे को एक्सपर्टाइज तो नहीं हुआ कि उसकी धार कैसे निकालनी है, क्योंकि थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा बंदे को थोड़ा हिम्मत भी दिखानी चाहिए। तो वो तो मेरा कोई जो हमारे जो काम करने वाला होता था वो करता था, लेकिन वो अलग ही मज़ा आता था कि मेरे जैसे छोटे बच्चे थे, तो जैसे गाय की धार आ रही है पहली, तो वो दूध जब निकलता है तो बड़ा गरम गरम उसको पीने का अलग ही आनंद है। वैसे दाल जो निकालने का दूसरा, जो यदि जब दूध कम हो जाता है तो डोके चुड़कना भी बोलते हैं। डोके चुड़कना, इसकी कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। डोके चुड़कना ये हरियाणवी शब्द है, कमाल का। ऐसी है मैडम धर्माणी जी हमारे जी। मेरे को साथ प्लीज थोड़ा सा जगह देगी मैडम, तो आगे ले लें प्लीज। आप पीछे से हमारे जो साथी ऐसे थोड़ा सा दे देते हमारे सीनियर सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जो हमारे पीछे साथी खड़े मैडम आप थोड़ा सा और आगे प्लीज। मैडम जी आपका हाथ जोड़ के स्वागत है। और इस चौपाड़ में
माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार हमने 2 बेड़े उठाए हैं। एक तो हरियाणा की अपनी कोई लोक कला अभी तक इतनी जो है लोकप्रिय नहीं है, जैसे बिहार की आप देखते हैं मधुबनी है, इसी तरीके से पंजाब की फुलकारी है। तो हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा की जो सांझी कला है उसको हम पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध बनाएंगे, और हरियाणवी बोली के जो अलग अलग रूप है उसमें, चाहे आपके कोरवी है, अम्बालवी है, चाहे आपकी अहिवाटी है, ब्रज है, मेवाती है, बांगरू है, बागड़ी है, उसके अलग अलग उदाहरण यहाँ पर सुबह से शाम तक जो है देखने को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणवी बोली के बारे में आप भी एक कलाकार रहे हैं, आप मंच के खिलाड़ी रहे हैं, ये गर्व की बात है हमारे लिए कि मंच का खिलाड़ी आज कुलपति के रूप में हमारे सामने बैठा है। आप अपने अनुभव। सबसे पहले भाई बहनों ने राम राम। हमारे सभी प्रतिभागी मंच पर आ रहे हैं। लोक कला के महारथियों की होती जय जयकार। आया रत्नावली त्योहार, आया रत्नावली त्योहार। धूम मचावांगे, झूम नाच गावांगे, रत्नावली मनावांगे। चलो सखी रत्नावली हरियाणा दिवस समारोह में हरियाणवी फैशन शो, सभी विद्यार्थियों के साथ एक समूह चित्र, तांग रागनी भजन कविता ते सिखाना बाणायु रे। महाकुंभ यो कला जगत का 32 न्यारी विधायु रे, 32 न्यारी विधायु रे। ढोल नगाड़े बनचारी के मिलते सुर और ताल। आया रत्नावली त्योहार, आया रत्नावली त्योहार। धूम मचावांगे, झूम नाच गावांगे, रत्नावली मनावांगे। चलो सखी सभी विद्यार्थी सर्कल में घूमते हुए सभी विद्यार्थी और बाहर निकलेंगे सर्कल में घूमते हुए। हरियाणा की लोक कला ने दुनिया में पहुंचावांगे। जिस माटी पे जन्म लिया हमें उसके गीत सुनावांगे, उसके गीत सुनावांगे। लक्ष्मी मांगे मिले युरे है, या करे संसार। आया रत्नावली त्योहार, आया रत्नावली त्योहार। धूम मचावांगे, झूम नाच गावांगे, रत्नावली मनावांगे। चलो सखी खड़े चला रत्नावली। धूम मचावांगे, झूम नाच गावांगे, रत्नावली। और एक हमारे मेहमान कलाकार बीच में अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं। मेहमान कलाकार एक बच्ची के लिए जोरदार तालियां। कितना जुनून जोश हरियाणवी संस्कृति के प्रति बच्चों में है। और यहीं पर हरियाणवी फैशन शो